आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 प्रश्न नंबर 2 का भाग 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का भाग 4 में आपको दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या पढ़ेंगे कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना होगा कि दो भाग इसमें होता है। क्या होता है इसमें? दो भाग। तो इसमें पहला शर्त आपको दिया है, पहला कंडीशन आपको दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो आपका पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन में आपको दिया गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो दोनों में क्या किया? पहला कंडीशन और दूसरे कंडीशन में समय का बात किया गया है। तो सबसे पहले वो दोनों कंडीशन में समय निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछा है तो लिखेंगे हम लोग क्या? सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि सॉल्यूशन लिख ले। उसका सबसे पहले मान लें कि मान लिया कि या माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल को हम लोग मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं? फार्मूला हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुने समय। तो हमको क्या निकालना है? हमको समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी। और आपका देखिए दूरी चाल क्या है? चाल आपका इनटू में, जब इसको हटाइएगा तो डिवाइड के रूप में चल आएगा। तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। तो पहला शर्त में हम चलते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार लिख देते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रथम शर्त के अनुसार आप भी लिख दीजिएगा। तो प्रथम शर्त में आपको क्या बोला कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो ये आपका 480 किलोमीटर क्या दिया है? दूरी दिया है। 480 किलोमीटर आपका दूरी दिया है। तो चलिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी कितना हो गया? दूरी आपका हो जाएगा 480 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मात्रक को हम लोग बाद में लगाएंगे। ठीक, तो चाल को क्या माने हैं? चाल को हम लोग x माने थे, इसको x लिख दीजिए। तो समय आपका क्या होगा? समय आपका हो गया 480 बटे x। अब चलेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ से आपका दूसरा कंडीशन चालू है तो हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। तो लिखेंगे हम लोग कि द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त में आपको क्या बोला? इसको पढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय शर्त में बोला कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो याद रखिएगा जब भी कम होगा तो माइनस लिखेंगे। जब कम का बात होगा तो माइनस करेंगे और जब अधिक का बात करेगा तो जोड़ करेंगे। क्या कि जब कम का बात करेगा तो घटाएंगे और जब अधिक का बात करेगा तो जोड़ेंगे। तो आपसे क्या बोला कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। क्या कम होती है? चाल कम होती है। याद रखिए कि चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। ये क्या है? दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो 3 घंटा ही आपका समय हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समय निकालते हैं। तो समय बराबर क्या है? इसको लिखने से पहले हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यहाँ है ना कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। क्या लिखे कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय निकालिए। तो समय आपका क्या हो जाएगा? समय आपका हो जाएगा, दूरी तो वही रहेगा 480 किलोमीटर। तो दूरी कितना हो गया? 480 किलोमीटर। और चाल को क्या माने हैं? चाल को x माने हैं। चाल को x माने हैं तो बोला ना कि चाल क्या होता है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो इसको घटा दीजिए। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें घटा दिए, 8 घटा दिए। लेकिन उसके बाद एक बात बोला है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो 3 घंटा क्या है? समय है।
तो इसमें क्या होगा, समय जो है 3 घंटा अधिक लेते हैं। तो इसका काम बाद में करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि समय समय बराबर है, तो दोनों समय बराबर है तो दोनों का मान भी आपस में समान होगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जब दोनों समय बराबर है तो दोनों का मान भी बराबर होगा। तो 480 बटा में x और इक्वल टू लिखेंगे 480 या बटा में x माइनस 8 इतना लिख लिए। तो आपसे किस में बोला है, इसमें बोला है कि यदि चाल, द्वितीय शर्त में आपको बोला है कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो इसमें ना 3 घंटा अधिक लेती है, ये आपका 8 घंटा कम वाला है ना, तो इसमें 3 घंटा अधिक लेती। तो हम बराबर करने के लिए हम लोग इसमें 3 जोड़ देते हैं। क्या किए कि 3 घंटा अधिक इसमें चलती है, लेकिन बराबर करने के लिए 3 घंटा हम लोग इसमें जोड़ दिए। अब 3 के कुछ भी नीचे नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो x और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका x हो जाएगा, ऊपर आपका 480 हो जाएगा, प्लस 1 के टेबल में x बार में तो x से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 480 या नीचे आपका कितना, नीचे आपका हो गया x माइनस 8। इसका क्या करते हैं कि हम क्रॉस गुना करते हैं। इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि इसमें हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, मतलब कि इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं। गुना करिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसको गुना करेंगे इससे, तो x माइनस 8 को गुना करेंगे इतना से, तो इंटू में लिखिए कि 480 और प्लस में आपका 3x। तो 3x इक्वल टू, अब इतना को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 x हो जाएगा। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, जब इस प्रकार का फोटो रहे तो ये पहला उठेगा, ये पहला टर्म उठेगा, इससे भी गुना होगा और इससे मतलब दोनों से गुना होगा। ये पहला टर्म उठेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, उसी प्रकार दूसरा टर्म उठेगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। पेंसिल से जो दिखा रहे हो आपको इंडिकेट करने के लिए है, आपको समझने के लिए, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब x को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 480 x हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि इसके पीछे प्लस, इसके पीछे भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा। x को 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 40 इस प्रकार से x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है तो 3 लिखिए, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अभी पहला टर्म उठा, दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब दूसरा टर्म उठेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके पीछे माइनस, इसके पीछे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। तो 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 8 को 8 से करेंगे तो 64, हाथ में 6 और चौके 32 और 6 38, तो आपका 38 40 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 8 को 3x करेंगे तो 8 3 के 24, x है तो x लगा दीजिए, इक्वल टू 480 x। अब क्या करते हैं कि 480 को इधर बुला लेते हैं, तो 480 x और प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस में 3840 और माइनस में 24 x, ये आपका प्लस में है तो इक्वल टू इधर लेंगे तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा, माइनस में आपका 480 x इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। तो माइनस में 480 प्लस में 480 तक कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया 3x स्क्वायर। अब स्क्वायर होला, इसके बाद x वाला लिखेंगे तो माइनस में 24x, तो माइनस में 24x और माइनस में आपका 3840 इक्वल टू क्या बचेगा, इसका इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न नंबर 2 का आपका प्रश्न नंबर 2 का भाग 4 को सॉल्व किया था। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण में निरूपित करें। तो क्या करना था, द्विघात समीकरण में निरूपित किए, तो हम क्या कर लिए, द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कर लिए। तो एक बार इसको क्या कीजिए, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, इसको बाद में अच्छी तरह से नोट कर लें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।